और हिंदुस्तान के मुसलमान 3 काम पर मेहनत करें। 3 काम करना है हमको। पूरी तकरीर याद रहे न रहे ये याद करना। पहले वादा करो कौन कौन ये 3 काम करेगा। हाथ उठाएं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। देखो 3 काम हिंदुस्तान में हमें 3 काम करना है। नंबर 1, दीनदार बनो। क्या बनो? और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाओ। दीनदार सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं, सिर्फ गोश्त और मछली खाने वाले दीनदार नहीं। कैसे दीनदार? जैसे रसूलुल्लाह बनाने आए थे। और वो कैसा दीनदार होता है? जो अपने लिए पसंद करो वही अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो, है ना। कैसे दीनदार? हुजूर से सच्चा इश्क करो। कैसे दीनदार? नमाज की पाबंदी करो। तो 3 काम क्या करना है? नंबर 1 क्या बनोगे? क्या बनोगे? दीन पर अमल करो। नंबर 2, मालदार बनो। नंबर 2 क्या करना है? मालदार बनो, मेहनत करो। खेल कूद से तवज्जो हटा के माल हासिल करो। जुए सट्टे शराब से नहीं, हलाल मेहनत की कमाई से। क्योंकि गरीबी कभी कभी आदमी को कुफ्र तक ले जाती है, इसलिए मालदार बनो। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अल्लाह के रसूल भी गरीब थे, हम भी गरीब है, तो क्या? ये झूठ है। हुजूर कोई गरीब नहीं थे, हुजूर कोई मिस्किन नहीं थे, हुजूर कोई मुफलिस नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मालदार थे कि उनसे पहले इतना बड़ा मालदार न कभी रूए जमीन पे आया और न कयामत तक उन जैसा मालदार कोई रूए जमीन पे आ सकता है। अब आप कहेंगे ये कोई नई बात डाल दी आपने। मैंने कहा नई बात फिर कहता हूं, मैं नई बात लाने वाला कौन? सुनो, हुजूर कितने मालदार थे। कोई एक रियासत का मालिक, कोई एक खेत का मालिक, कोई एक मुल्क का मालिक, कोई 2 मुल्क का मालिक। मेरे नबी इतने मालदार थे कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का भी मालिक बना दिया और उनको जन्नत का भी मालिक बना दिया। मेरे इमाम कहते हैं मालिक कुल ने, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तो बात हुई, लेकिन हुजूर के पास मदीने शरीफ में और इर्द गिर्द मदीने शरीफ के इतनी जमीनें थी कि हुजूर से बड़ा कोई जमींदार नहीं था। मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ। लाखों की आमदनी थी हुजूर की, लाखों की। लेकिन बात ये थी, सुबह आती थी लाखों की आमदनी, शाम तक सब तकसीम कर देते थे। हाँ, अब आप कहेंगे जब लाखों की आमदनी थी तो आला हज़रत ने ये क्यों कहा? 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये भी एक मसला आप लाके खड़ा करते हैं। बड़े बड़े शायर लोग अहले इल्म में बैठे हुए, तो उसकी बात अर्ज कर दूं। यही तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि वो फनकार नहीं थे, वो आशिक रसूल थे। क्या है? मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके का। देखो उनके हाथ खाली थे ना। मैंने कहा एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी खाली, है ना। खाली कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, सही। और एक खाली का मतलब क्या होता है? एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। मतलब क्या? अगर पूछा जाए इस वक्त किसकी तकरीर हो रही है बुखारी उर्स में, तो क्या इस वक्त खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है, यानी सब चुप है और सिर्फ अमीनुल कादरी बोल रहा है ना। ओनली वही बोल रहा है। तो क्या इस वक्त स्टेज पर शाकिर सामी साहब भी मौजूद हैं? नहीं, वो आने वाले तो थे लेकिन उनका वीजा कैंसिल हो गया, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। वाह! इस वक्त कौन बोल रहा है? खाली अमीनुल कादरी बोल रहा है। कहा क्या वहां पर इंसानों के सिवा और भी कोई एक नहीं, खाली इंसान है, सिर्फ इंसान है। सही है। अब खाली का मतलब समझ में आया? कहा कि खानका में कौन है? तो खानका खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। और यहाँ खाली इंसान, सिर्फ इंसान है। इतनी बात समझ में आई? एक खाली का मतलब होता है कुछ नहीं, और एक खाली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बंगाल वालों समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये तो दिल्ली और लखनऊ वालों के भी बस का नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा की बोली है। तो बंगाल में बोलने की बात अलग है। अब मेरे इमाम कहते मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं
नेमतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने उन्हीं को अता फरमाया है, उनके सिवा दो जहां की नेमत किसी को अता नहीं की गई है। इसलिए कि जिसको जो मिला है उन्हीं से मिला है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा न। तो हमारे नबी से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़कर कोई मालदार नहीं, कोई मालदार नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, वरना और भी दलील पेश करता। तो नंबर एक दीनदार बनो, नंबर दो मालदार बनो। नौजवानों खासतौर पे जो बूढ़े हो गए, उनको चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना, चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है। नौजवानों जल्दी उठो, जल्दी सो, खूब मेहनत करो, मालदार बनो, खूब मालदार बनो। ये लॉजों में जो मुस्लिम बेटियां बिक रही है गुर्बत की वजह से, सिग्नलों पर भीख मांग रही है बुर्का पहनकर गुर्बत की वजह से, गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। लड़कियां जो मुर्तद हो रही है, लड़के जो मुर्तद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुर्बत का उसमें अमल दखल है। गुर्बत का खात्मा करो। एक आदमी मालदार है, एक आदमी मालदार है, वो दूसरे को पैसा लगा करके उठाए। अगर ज़कात के मुस्तहिक है तो ज़कात इतनी दे ताकि वो भी आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बन जाए। और बंगाल वालों अगर बुरा नहीं माने तो एक बात आज करूं हाथ जोड़ के, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के मीनार बनाने की बजाय कोशिश करो कि वो 2-2 करोड़ गरीबों पे खर्च करो और उनको मजबूत करो। अगर हमारी कौम 10 साल में मजबूत हो गई तो 2 नहीं बल्कि 10 करोड़ के मीनार हम बना सकेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, जलसों के खर्चे भी कम करो, शादियों के खर्चे भी कम करो और सब खर्चे कम करके अपनी कौम को मजबूत करो। हुजूर अलैहिस्सलाम इसीलिए तशरीफ लाए थे। तो दीनदार बनो, मालदार बनो। और नंबर 3, एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। कोई भी जाहिल न रहे, कोई भी अनपढ़ न रहे। खूब खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 10वीं 12वीं तक कभी मत रुकना, बल्कि अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। डॉक्टर भी बीयूएमएस वाला मत बनाओ, बल्कि एमडी और आला से आला डिग्री दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना पैसे नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, हर साल ईद पे नया कपड़ा ना बनाना पड़े ना बनाओ, धुले हुए कपड़ों पे ईद कर लो, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करो। इसी तरीके से किसी और जगह पर पैसे लगाने की बजाय 10 साल अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत कर दी, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन को आम करो। हर बंदे को पढ़ा लिखा बनाओ। आप कहेंगे मौलाना नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूं हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इसलिए कि पढ़े लिखे की तिजारत में अनपढ़ की तिजारत में फर्क है, पढ़े लिखे की गुफ्तगू में अनपढ़ की गुफ्तगू में फर्क है, पढ़े लिखे के उठने बैठने में अनपढ़ के उठने बैठने में फर्क है। देखो, आप ये नहीं कहता हूं कि आप सब अनपढ़ हो, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, महफिल में पढ़े लिखों का अंदाज और होता है, अनपढ़ लोगों का अंदाज और होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तालीम को आम करो। दुनिया भी पढ़ाओ, आखिरत भी पढ़ाओ। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि वो मुसलमान रहे, सच्चे मुसलमान रहे, और अपनी बच्चियों को भी इतना इल्म दो, सच्ची पक्की मुसलमान रहे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला से आला तालीम दिलाओ। और याद रखना, गुर्बत का बहाना मत बनाओ। बिटिया की शादी होती है तो लाखों रुपए कहां से आते हैं। और आपसे कहता हूं 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो। मेहनत में पीछे मत हटो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10-12 साल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मेहनत करके अपने बच्चों पे मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, काविश कर ले, तो देखना नक्शा बदल जाएगा। ये भी आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे गलती हो तो मेरे उलमा इस्लाह करेंगे। आप मेरी जात को देख के कबूल नहीं करना। बाप के चेहलुम पर 40 देग पकाने की बजाय एक देग पकाओ। उन 40 देगों का खर्चा बचाकर किसी बच्चे की तालीम पर अपने बाप के इसाले सवाब के लिए खर्चा कर दो। पीर साहब
पीर साहब के मजार पर 1 लाख की चादर ला के डालने की बजाय 100 रुपए की चादर डाल दो, बाकी के पैसे बचाकर गरीबों की तालीम पे खर्चा कर दो। पीर साहब के साले सवाब के लिए वो उस 1 लाख की चादर से जितना खुश होंगे, वो 100 रुपए की चादर से भी उससे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने किसी को उठा दिया, किसी को आपने तरक्की पे ले गए। एक बात कहता हूँ, मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को मेरी 1 लाख की चादर से क्या गरज, उसको तो जन्नत में उससे बेहतर लिबास मिल चुका है, उसको तो 1 लाख का उससे बेहतर लिबास मिल चुका है। तो ये बातें तल्ख लगे माफ करना, लेकिन आपसे एक बात कहता हूँ, रसूमात से निकलो, हकीकतों की तरफ आओ, रसूमात से निकलो, सच्चाइयों की तरफ आओ। एक दूसरे को गिराने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करो, आपस के झगड़े खत्म करो। तेरा सिलसिला बड़ा, मेरा सिलसिला बड़ा, तेरी बिरादरी बड़ी, मेरी बिरादरी बड़ी, तेरा पीर बड़ा, मेरा पीर बड़ा। याद रखना, हम सबका सबसे बड़ा पीर मुस्तफा जाने रहमत है, वो सबके पीर है और उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता अल्लाह की मखलूक में। हमारे इमाम ने कहा और पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हमारे पीर सबसे बड़े हैं। जाहिर सी बात है, सारे पीर उनकी नालैन में है और वो सब पीरों के पीर है। मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी इतना ऊंचा है कि अल्लाह अकबर, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, कोई बिरादरी बड़ी नहीं, कोई बिरादरी छोटी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। जब तुम सबकी अम्मी एक है, अब्बा एक है, तो छोटा बड़ा कोई कहां से हो गया। इसलिए बिरादरी के नाम पे न लड़ो, किसी नाम पे न लड़ो, सब लोग रसूलुल्लाह की जात पे मुत्तहिद रह जाओ, सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो जाओ। और हाँ, जो नबी के गुस्ताख है, बेअदब है, उनके लिए तो अपना मौकिफ कल भी यही और आज भी यही और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।